in this video the chapter number first of class 7 and that is integer. So now let's see the next property of multiplication of integer. So first of all repeat the first two property. So first property is first property, closure property of multiplication. सो स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, किन्हीं भी टू इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे सो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर. तो ए बी सी आर इंटीजर. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, commutative law for multiplication. Then second property is a multiply b equal to b multiply a, both are equal where a b are इंटीजर. मीन्स किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो या इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, उनका जो भी प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, इक्वल आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव law for multiplication. Associative law for multiplication. So student, third property, so associative law for multiplication. So for any integers a b c, तो we have a multiply c bracket multiply c, a multiply bracket multiply c, where a b c are integer. So मीनिंग कि किन्हीं भी दो फर्स्ट टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो, उनका जो प्रोडक्ट है उसके साथ थर्ड इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे, सो जो रिजल्ट आएगा वो भी, जो राइट हैंड साइड है वो भी, बोथ आर इक्वल. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -1 अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. देन लेफ्ट हैंड साइड एक ब्रैकेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई c इक्वल टू -1, 3 इंटू 1 3 मल्टीप्लाई -1, 3 इंटू -1 मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस 3 इंटू 1 3. अगेन अप्लाई राइट हैंड साइड, a इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट b इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई c इक्वल टू -1, तो 1 इंटू ब्रैकेट प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, तो 1 प्लस माइनस अगेन माइनस 1 इंटू 3 3. So the product of left hand side and right hand side are equal and same. Okay student, this is
associative law for multiplication. Third property. Next property, distributive law of multiplication over addition. This is fourth property. तो fourth property, for any integer a, b, c, then we have a multiply sum of last two integer, तो then equal to a multiply b प्लस a multiply c, मीन्स जो a है वो पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर a c के साथ मल्टीप्लाई होगा. दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट a equal to 3, b equal to -1 and c equal to 2. Apply this property. तो लेफ्ट हैंड साइड a equal to 3 multiply bracket b equal to -1 plus c equal to 2. 3 multiply -1 plus 2, 3 multiply -1 plus 2, तो plus 1, 3 into 1 equal to 3. Again apply right hand side, bracket a equal to 3 multiply b equal to -1 plus bracket a equal to 3 multiply b equal to c equal to 2. 3 into -1 -3 plus 3 into 2 6, -3 plus 6, so then plus 3 and then 3. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो for every integer, for every integers, every integer a, so we have a multiply 1 equal to 1 multiply a equal to a. So 1 is called the multiplicative identity for integer. So where 1 is called the multiplicative identity for integer. So for example, a equal to 3, so apply this property. A equal to 3 multiply 1, so 3 into 1 3. Next apply 1 into a equal to 3, 1 into 3 equal to 3. तो स्टूडेंट किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को
किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो आपको जो इंटीजर वो सेम इंटीजर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो integer a is the number 1 upon a। a multiply inverse of a equal to inverse of a multiply a equal to 1 for example 1। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 इज, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 इज, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 4। सेकेंड एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9 इज, तो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 9। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी ऑफ 0। लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ 0 फॉर एवरी इंटीजर a। तो वी हैव a मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 0। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ 0 मीन्स किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, देन जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा 0। मीन्स जो प्रोडक्ट फाइंड होगा लास्ट में वो आएगा 0। तो दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट a इक्वल टू 3, सो अप्लाई फॉर 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अप्लाई 0 इंटू 3 इक्वल टू 0। सो जो भी रिजल्ट फाइंड होगा लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, देन सो स्टूडेंट अगेन रिपीट ऑल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फर्स्ट प्रॉपर्टी of multiplication. In this property a multiply b equal to c, where a b c are integer. Okay, this is first property. Second property, commutative law for multiplication. So in second property a multiply b equal to b multiply a, where a b c where a b आर इंटीजर। मीन्स किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो या इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा इक्वल। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ फॉर
multiplication. So a multiply b bracket 1 multiply c equal to a multiply b multiply c, where a, b, c are integer. Okay, this is third property. Fourth property, distributive law for multiplication over addition. So in this property, a multiply b plus c, a multiply b plus c equal to bracket a multiply b plus a multiply c. This is fourth property. Fifth property, multiplicative identity. So in this property, a multiply 1 equal to 1 multiply a equal to a, where a is इंटीजर. ओके, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, आपको लास्ट में सेम इंटीजर ही, जो रिजल्ट है वो सेम इंटीजर ही आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. a multiply inverse of a equal to inverse of a multiply a equal to 1. This is your sixth property. मीनिंग किसी भी इंटीजर्स को उसके इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में जो प्रोडक्ट फाइंड होगा वो प्रोडक्ट होगा 1. ओके स्टूडेंट. एंड लास्ट प्रॉपर्टी, property of 0 means a multiply 0 equal to 0 multiply a equal to 0. तो लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ 0. किसी भी इंटीजर्स को आप 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में जो प्रोडक्ट फाइंड होगा वो 0. ओके स्टूडेंट.